हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। और इस समय हम लोग हैं छत में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह से काफ़ी बारिश वगैरह आ रही थी तो लेंटर में काफ़ी पानी वगैरह हो गया था और मम्मी ने इसीलिए स्टार्ट कर दिया लेंटर की सफाई करना। और जितने भी फ्लावर्स पॉट वगैरह आज तक हम लोगों ने नीचे रखे हुए थे, मम्मी ने फिर से उनको ऊपर रख दिया, सारे फ्लावर पॉट्स वगैरह। सो फ्रेंड्स, बारिश आ रखी थी, पौधों में ऑलरेडी वैसे ही खूब पानी वगैरह सब हो गया, बट मम्मी फिर भी पौधों में पानी डाल रहे हैं क्योंकि मम्मी की आदत है रोज़ मॉर्निंग और इवनिंग में पौधों में पानी डालना। तो मम्मी लेंटर साफ़ करते करते पौधों में भी पानी डाल दे रहे हैं। और ये देखिए, फिर से पहले की तरह सारे पौधे वापस से ऊपर रख दिए हैं मम्मी ने। लेकिन इनको ऊपर रखने में एक दिक्कत रहती है कि जब तेज़ हवा चलती है तो ये नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए इनको काफ़ी टाइम से नीचे रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, हेमा दीदी भी आ गई है अब छत में क्योंकि इसने पानी का पाइप बंद कर दिया था। तो क्योंकि मम्मी ऊपर धो रहे हैं लेंटर वगैरह, इसीलिए नल ऑन करा था, बट इसने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद देखने के लिए आ रखी है कि ऊपर पानी कहाँ यूज़ हो रहा है और कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सुबह तक तो काफ़ी तेज़ बारिश वगैरह हो रही थी, बट अभी फिर कितना उमस हो गया। इस बारिश का कोई फ़ायदा है क्या? बार बार फ़ायदा नहीं है, बार बार तो उमस हो जा रही है। जैसे ही बारिश बंद हो जा रही है उसके बाद इतनी तेज़ उमस हो जा रही है। बारिश होती है, रुकती है, मम्मी का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही मम्मी का काम कंप्लीट होता है, बारिश हो जाती है, फिर बारिश रुकती है, मम्मी का काम शुरू हो जाता है। मम्मी का और बारिश का दोनों का यही काम हो रखा है आजकल। सो फ्रेंड्स, ऊपर छत का भी काम हो चुका है कंप्लीट। तो अब चलते हैं नीचे और नीचे चल करके शुरू करते हैं नेक्स्ट काम। सो फ्रेंड्स, ऊपर छत से काम निपटा कर आ गए हम लोग भी अब नीचे और स्टार्ट हो गए हैं मम्मी भी अपना घास काटने का काम करने में। तो फ्रेंड्स, मम्मी यहाँ पर जितने भी घास वगैरह हो रखे हैं आगे से सब निकाल रहे हैं। अगर कंटिन्यूसली बारिश होती है 2-4 दिन तो फटाफट घास काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो घर के आगे से ये घास अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मम्मी इनको निकाल देते हैं टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने यहाँ पर कर दिया है इतना साफ। जैसे ही बारिश होती है घास भी फटाफट तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाते हैं। कुछ दिन पहले भी मम्मी पूरे घास निकाल करके साफ़ कर रहे थे, तो आज फिर मम्मी घास निकालने लग गए हैं। सो फ्रेंड्स, बिकॉज मौसम भले ही ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो रखा है, बहुत मस्त मौसम है, बारिश हो रखी है तो ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम बहुत उमस भरा हो रखा है। रोज़ बारिश हो रही है एक एक टाइम, बट फिर भी बहुत उमस रहता है यहाँ पर। इसीलिए मम्मी भले ही काम पर लगे लेकिन पसीना ही पसीना हो गया है मम्मी को। घर के आगे घास अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए मम्मी पूरा घास निकाल दे रही हैं। तो जब तक मम्मी ये घास निकालते हैं, मम्मी के लिए ठंडा ठंडा पानी बनाया जाएगा और थकान भी दूर हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आ गया मम्मी के लिए ठंडा ठंडा पानी। मम्मी काफ़ी थक गए थे काम करते करते, तो मम्मी के लिए आ गया है एनर्जेटिक वाटर। हवा नहीं चल रही है इसीलिए मम्मी हैंड फैन मंगा रही है हेमा दी से। पहले छत में काम किया, फिर अब बाहर आकर के इस तरीके से खुदाई करने लग गए। आ गया मम्मी के लिए हैंड फैन भी। मैं भी पी लेती हूँ पानी, मेरा भी व्लॉगिंग करते करते गला सूख गया है। इस उमस भरे मौसम में टक्कर हो गई मम्मी से क्योंकि मुझे बैग जाना पड़ रहा है, घास से भी टकरा गया मैं। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तो पूरी बोतल आ गई है, ज़्यादा काम मेरा चल रहा है। हेमा दीदी ने बनाया है तो इतना हेमा दीदी पिएगी अब। क्या? कैमरे में आना नहीं चाह रही है ये पीते हुए। तो पानी पीने के तुरंत बाद मम्मी को आ गई है एनर्जी और मम्मी लग गए दोबारा से काम करने पे। काम भी करना ही है क्योंकि ये मम्मी को कंप्लीट करना ही करना है। फिर मम्मी कह रही है चाहे कितना ही थके लेकिन इस काम को तो पूरा करके ही रहना है। सो फ्रेंड्स, मम्मी तुलसी के पौधे पर सपोर्ट लगा रहे हैं क्योंकि तुलसी का पौधा घर के आगे अच्छा होता है। जिंदगी को सब कुछ चाहिए, सो भी चाहिए, खाने को भी चाहिए, काम करने को भी चाहिए, क्या करें, करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर मम्मी ने तुलसी का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से लगा दिया है। वो वहाँ पर इतने सारे तुलसी कैसे हो रखे थे, वो पूरे फैले हुए मम्मी ने एक साथ लगा दिया उनको अच्छे से। और मम्मी को इतना पसीना आ रहा है कि मम्मी के लिए टॉवेल भी आ चुका है बाहर। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने देखिए यहाँ पर पूरा घास निकाल दिया, अब कितना साफ हो गया है। और ये देखो घास की ढेर, 3-4 जगह पर मम्मी ने घास की ढेर जमा कर रखी है। एक वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जब अपना खेत होता है तो मम्मी कितना काम करती है।
अपना खेत होता तो शायद ही मम्मी को 1 मिनट की भी फुर्सत होती, खाना भी हम लोगों को खेत में ले जाना पड़ता। आप खेतों में जाऊं कौन सा ना था। हाँ वैसे तो सही कह रहे हैं। क्या कौन पात वो लगना सब घास पात। आ गए हैं मेहमान स्वीटी और लूसी। उसकी पूंछ तो देखो जरा। तो फ्रेंड्स ये लोग यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए। सबसे साफ सुथरी जगह इनको यहीं पर ही मिलती है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये देखो कितने आराम से। सो फ्रेंड्स हेमा दीदी स्वीटी को खाना खिला रही है, क्योंकि यहाँ से पूरा साफ करके हो चुका है। तो अब मम्मी इन घास को यहाँ फेंक देंगे। सारे घास कूड़ा कबाड़े हम यहीं इकट्ठा करते हैं, बाद में उनको जला देते हैं। कोई गाय आया था पता नहीं किस टाइम, हमने तो देखा भी नहीं, और सारी भिंडियाँ खा खू के चला गया। ये देखो, हाँ सच्ची में ये देखो, एक दिन में जल बने रहना पूरा नुकसान हो जाए। मम्मी के ना रहने से पूरा नुकसान हो जाता है। बड़ी मुश्किल से तो मम्मी ने वो वहाँ पर मक्का लगा रखा था और मक्का आने भी लग गए थे, तो वो गाय आकर के तहस नहस करके चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी ने इतनी मेहनत से भिंडी लगा रखा है, मक्का लगा रखा है, तो कल परसों गाय आई सुबह सुबह और सब तहस नहस करके चली गई। बार बार मम्मी की मेहनत पे पानी फेर दे रहे हैं जानवर। पूरा घास मम्मी ने यहाँ से निकाल दिया और अब कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मम्मी ने कुदाल छोड़ दिया, कुदाल का काम कंप्लीट हो चुका है और अब धराती का काम होगा स्टार्ट। तो मम्मी धार बना रहे हैं धराती में। तो फ्रेंड्स घर के आगे से तो मम्मी ने सारे घास निकाल दिया है। अब आ गए हैं मम्मी यहाँ पर जहाँ मम्मी ने भिंडी लगा रखे हैं। मम्मी को काफ़ी गुस्सा आ रखा है, क्योंकि मम्मी बार बार मेहनत कर रहे हैं और जानवर आकर के पूरा ख़राब कर जा रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं। तो मम्मी यहाँ से अब निकाल रहे हैं सारे घास। तो फ्रेंड्स इस बार मम्मी की मेहनत भी रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ पर मम्मी ने मक्का लगा रखा है और इस बार मम्मी की मेहनत भी काम आ गई और मक्का जम गए। सो फ्रेंड्स तो यहाँ पर जितने भी घास वगैरह है मम्मी उन्हें धराती से काट रहे हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी हवा चलने लग गई है और मम्मी ने शुरू कर दिया है यहाँ पर भिंडी की सफाई करना। तो फ्रेंड्स मम्मी यहाँ पर अमरूद के पेड़ की टहनी काट रहे हैं। सो फ्रेंड्स कर दिया मम्मी ने सारे घास वासों की कटिंग और अब हो चुका है काम कंप्लीट। तो अब चलेंगे अंदर, क्योंकि बाहर वैसे भी बहुत उमस भरा मौसम हो चुका है। तो जब काम पूरा हो गया है तो फिर अब चल लेते हैं अंदर। हो गया काम पूरा, चले अंदर। सो फ्रेंड्स रेडी है हम लोगों का भी दिन का लंच बनकर। तो मम्मी यहाँ पर रख रहे हैं हम लोगों के लिए खाना। तो अभी ले चलते हैं कमरे में और साथ में बैठ करके करेंगे हम लोग अपना लंच और बनाएंगे आगे का ब्लॉग लंच के बाद। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं शाम के 6 और हेमा दीदी ने बना दिया है आज चाय और चाय के साथ में चिप्स वगैरह। तो आजकल वैसे बहुत गर्म हो जा रहा है तो हम लोग चाय वगैरह पी नहीं रहे दिन में, बस हर समय हम लोग पीते हैं पानी पानी और पानी। अल्लाह भी बोल रहा है। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्या है लोगों का। तो अभी हम लोग खा लेते हैं चिप्स और पी लेते हैं चाय। बड़ी मुश्किल से तो हेमा दीदी ने इतने गर्म में तल दिए हैं चिप्स। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोग भी आ चुके हैं घर के बाहर चाय और चिप्स खा पी कर। तो फ्रेंड्स सुबह तक तो मौसम काफ़ी उमस भरा था और अभी मौसम ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत हवा वगैरह चल रही है, बट बाहर बैठना खतरे से खाली नहीं है। बहुत मच्छर काटते हैं बाहर, तो ओडोमोस लगा करके आना पड़ता है बाहर, बिकॉज साल में 3 बार इसमें अमरूद आते हैं और जो रेनी सीजन में होते हैं उसमें थोड़े से ख़राब टाइप के आते हैं। वैसे तो मोस्टली इसमें बहुत अच्छे और स्वादिष्ट अमरूद रहते हैं। अभी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ख़राब आएंगे और आते आते फिर इसमें बहुत स्वादिष्ट अमरूद आने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स सुबह तक भिंडी का ये खेत बहुत तहस नहस हो रखा था, बट सुबह सुबह मम्मी ने फिर से इसमें गुड़ाई कर दिया। सो फ्रेंड्स मम्मी तो घर के बाहर ऐसे ही टहल रहे थे और टहलते टहलते ले आए फूल का एक और पौधा, और ये भी मम्मी लेकर आ रखे हैं रेड कलर का गुलहड़ का फूल। सो फ्रेंड्स फाइनली मम्मी ने डिसाइड किया कि मम्मी इस पौधे को यहाँ पर लगाएंगे। तो अब गुलहड़ के फूल का पौधा यहाँ पर लगा दिया है मम्मी ने, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया तुरंत, तुलसी के पौधों के साथ लगा दिया है मम्मी ने। सो फ्रेंड्स दूसरा गुलहड़ का पौधा मम्मी लगा रहे हैं घर के आगे। मम्मी काफ़ी कंफ्यूजन में थे कि कहाँ लगाएं, तो अब मम्मी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है
कि इस पौधे को मम्मी लगाएंगे घर के आगे। तो फ्रेंड्स मम्मी ने दूसरा गुल्हड़ का पौधा यहाँ पर लगा दिया और तुलसी का पौधा तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, यानी मम्मी ने 2 पौधे लगा दिए। तो फ्रेंड्स मम्मी ने लगा दिया है फूल का पौधा, तो मम्मी डाल रहे हैं पौधे में पानी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे अंदर क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं, तो बाहर रहने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो अंदर ही चल लेते हैं। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोगों का डिनर बन करके हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ने बना रखा है फ्राइड राइस। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।